अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। मैथमेटिक्स का ये नया चैप्टर है आपका। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक्स का पढ़ पाएंगे आज, इसके बाद एडवांस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो एपी किसे कहते हैं, क्या है इसका मतलब? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से इक्वल डिस्टेंस पर या इक्वल डिफरेंस पर मौजूद होता है। क्या मतलब है इसमें? इक्वल डिफरेंस या इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होता है, उस प्रोग्रेशन को या उस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक बहुत ही इजी सा लेते हैं एग्जांपल, 2 4 6 8 10। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है। तो ये टर्म जो पहला है इसको कहा जाता है T1 और A1, यानी कि फर्स्ट टर्म। इट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड टर्म, इट इज थर्ड टर्म, इट इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो T1 से T2 देखो कितना है, इट इज +2। ये भी कैसा हो गया? +2। ये भी कैसा है? +2। यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है पहले वाले से 2 एक्स्ट्रा है। ये 2 सब में कॉमन है, यानी कि हर टर्म का डिफरेंस 2 ही कैसा है? कॉमन है। तो इस डिफरेंस जो कॉमन है इसका नाम भी यही होता है, कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस कॉमन हो बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस 2 का था, ये डिफरेंस 3 का भी हो सकता था, 4 का भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसा भी आपका ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए -1 -4 -7। अब इसमें कितना डिफरेंस आपका आ गया? -3। तो ये डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन है। किसमें कॉमन है? बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स में कॉमन है। तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो यदि आपको केवल ये चेक करना है कि आपका दिया हुआ सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो आप केवल 2 लगातार टर्म की डिफरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यदि T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3 ये है, तो आपका जो सीक्वेंस है वो किस में होगा? एपी में होगा। और इसी डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। 2 लगातार, वो भी कौन से? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3। 2 लगातार टर्म का डिफरेंस क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपका अगर सेम आ रहा है हर 2 लगातार टर्म के बीच में, तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस कैसा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो एपी की एक केवल छोटी सी पहचान है कि पता लगाने के लिए कि आपका वो प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं है। तो यहां से कुछ बातें हमको याद रखनी है। वो क्या है? डिफरेंस को हम शो करेंगे डी से। डी से क्या शो करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। ए से शो करेंगे सपोज हम फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा डेट इज, ओह माय गॉड, फर्स्ट टर्म। तो 2 बातें हैं। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म की बात कर रहे हैं। तो अब एक काम करके देखते हैं। एज्यूम करते हैं एक सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका सपोज 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो सीक्वेंस क्या बनेगी? आप कहोगे 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? डिफरेंस 4 है तो 4 + 3 दैट इज 7। अब कितना आएगा? 7 + 4 दैट इज 11। अब कितना आएगा? 15 एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया? इसमें जोड़ दिया था डिफरेंस को, फिर जोड़ा डिफरेंस को, फिर जोड़ा डिफरेंस को। ऐसे क्या बन जाएगी? आपकी पूरी सीक्वेंस बन करके रेडी हो जाएगी। बट यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं एक नई सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस कितना है? डी। सीक्वेंस क्या होगी? तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म कितना होगा? ए से डी एक्स्ट्रा, ए + डी।
जोड़ा था ना आपने, इसमें क्या जोड़ा था, डिफरेंस जोड़ा था। डिफरेंस कितना था 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है d है, तो a प्लस डी। नेक्स्ट टर्म इसमें फिर d जुड़ेगा आपका, a प्लस 2d, फिर d जुड़ेगा इसमें a प्लस 3d, फिर इसमें d जुड़ेगा a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया टर्म फर्स्ट, दिस इज टर्म सेकेंड, दिस इज टर्म थर्ड, this is term fourth and so on. It may be shown as A1, A2, A3, A4 and so on. तो इसको लिखने का हमारा पर्पस क्या है? देखिए, सेकेंड टर्म में आपका एक डी आ रहा है, थर्ड टर्म में आपके 2 डी आ रहे हैं, फोर्थ टर्म में आपके 3 डी आ रहे हैं और फिफ्थ में आपके 4 डी आ रहे हैं। मतलब जौन से नंबर का टर्म आपका है उस टर्म से एक कम डी आपको दिखा हुआ मिल रहा है आपके एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब क्या है? जनरली बात करूं तो ये T4 है, सॉरी T4 है, T5 है। आपसे कहा गया कि T4 क्या होगा, तो आप कह दोगे T4 का मतलब हो जाएगा a प्लस 4 में से एक कम डी आया होगा 3d। सिमिलरली T5 क्या होगा, a प्लस 4d। T6 क्या होगा, a प्लस 5d, इससे एक कम। मुझे बताइए अब Tn क्या होगा, nवा टर्म। जिस प्रकार आप इससे एक कम कर रहे थे ऐसे ही आप इसमें से एक कम कर करके लिख देंगे। इट इज योर Tn और जनरल टर्म, इसको Tn कह रहे हैं और इसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं, यानी nth टर्म ऑफ AP Tn और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं अपनी सीक्वेंस का nवें नंबर का टर्म। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस है 4, तो बताइए उसका 12th टर्म कौन सा होगा? तो T12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 d और a प्लस 11 d। a कितना है, डेट इज 2 प्लस 11, d कितना है, डेट इज 4, इट इज 46। तो आपका निकल जाएगा इसमें से d। तो आप इसका यूज करके क्या निकालेंगे, आपका नंबर ऑफ nवा टर्म, आपका an और Tn। इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस कितना है और कौन सा टर्म पता करना है। इस n का मतलब क्या है, कौन सा टर्म है, nवें नंबर का टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्या आपका n है। तो ये किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता करने का कॉन्सेप्ट था। अब ईपी की एक और बड़ी अच्छी सी बात है, यदि ए बी सी आर इन एपी, यदि 3 टर्म आपके एपी में है तो ये चेक कैसे करते हैं हम? हमने कहा था कि यदि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, यदि b माइनस ए बराबर c माइनस बी है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका किस में होंगे, ईपी में होंगे। तो यहां से देखो, इस b को आप इधर ले आओ, गेट इज b प्लस बी, 2b इक्वल टू c प्लस a, यानी कि यदि आपके ए बी सी ईपी में है तो मिडिल टर्म का डबल 2b इस ओर पास के टर्म के सम के बराबर आ रहा है, डेट इज e प्लस सी। यहां से आप b निकालें तो डेट इज a प्लस सी बाई 2। इस b का नाम हो जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन सी। जिन भी नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है आप उनको सिंपल ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें। जैसे आपसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द एम ऑफ ए एंड बी, एम ऑफ ए एंड
बी। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है ए और बी का, तो ए प्लस बी बाई 2 इट इज अर्थमेटिक मीन। तो यहां पर देखिए ए प्लस सी बाई 2 किया गया है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो आपको ये मैं दिखाता हूं कि किस तरह से दुगना हो रहा है मिडिल टर्म और पास का टर्म्स के सम का। अब कोई भी सीक्वेंस लिख लीजिए 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये जोड़िए आप 8 प्लस 4 12, इसका डबल करो आप 6 इंटू 2 12 that is 16, 8 into 2 16, it is 20, 10 into 2 20। चलो अब आप ऐसे देखो, इसको जोड़ो इसमें 12 प्लस 4 16, इनके बीच में क्या आ रहा है 8 2 जा 16। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि बीच वाला टर्म और पास के सम के डबल एपी में होता है। दूसरी बात और है ईपी की, ईपी में स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट टर्म का सम भी सेम होता है। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इसका और इसका सम कितना होगा, सम करेंगे तो a प्लस ए दैट इज 2a, यहां पे आपका प्लस 4d। चलो इसका सम a और a 2a प्लस 3 और 1 4d, ये आपका बीच में है, इसका ये डबल हो रहा है, देखो ठीक है ना। तो मिडिल टर्म का सम, सॉरी मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू और पास का सम, और एपी में स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद सभी टर्म का सम कैसा होता है, सेम होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम करके हम आधा कर देते हैं। तो ये कुछ बातें थी ईपी की, कुछ बेसिक सी बातें। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम किस तरह से एन टर्म पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हम अभी बात कर लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, हमारे पास कोई एक एपी है जिसके टर्म्स दे रखे हैं आपको ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d एंड ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक बात देखिए, हम पहले एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 2 4 6 8, आपसे कहा जाए इसका सम करके आप मुझे बताइए। तो अगर नंबर ऑफ टर्म बहुत छोटे से हैं, कम है, तो आप इनको ऐड सिंपली कर सकते हैं। एक बात बड़ी अच्छी सी होती है इसमें कि आप इसका सम करें कितना आएगा 12, इसका सम करें 12 आएगा। बात अब कुल कितना हो गया 24 प्लस 6 30। तो यदि आपके टर्म बढ़ जाते हैं तो ये जोड़ पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी हेल्प एक फॉर्मूले की। तो एपी में सम का फॉर्मूला क्या है, उसका सिंपल है एस एन। एस का मतलब सम, इस एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर का सम चाहिए। तो इट विल बी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 2। ये आपका सम का फॉर्मूला है। यहां से एक बात और हम देख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, ये जो आपका 2a है इसको आप लिख सकते हो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हम अभी देख चुके हैं, इट इज a n और p n। तो ये आपका हो जाएगा एस एन। कहीं कहीं आपको जो a n है इसको लास्ट टर्म से भी शो किया जाता है। इस an को या tn को क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l।
तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पता करना हो तो आपको केवल क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए या नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू n बाई 2 कर दो, या लास्ट नहीं पता है आपको, केवल a n d पता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम पता कर पाएंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें से हम एक बात और सीख लेते हैं, क्योंकि एपी में डिफरेंस सेम होता है। सपोज हम करते हैं कंसीडर एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस भी उसका 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और 1 ही क्या है उसका कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। इसका सम मुझे पता करना है। तो इसका सम क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके n, लास्ट टर्म भी क्या है n। तो मैं यूज करने वाला हूं ये वाला कॉन्सेप्ट एस n, n टर्म का सम n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बड़ा अच्छा सा इसका आउटपुट है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब क्या है, यदि आपको n लगातार नंबर्स पता है और उनका आपको सम पता करना है तो आप सिंपल तरीके से सम पता कर सकते हैं। कैसे पता करोगे, लिखोगे पहले लास्ट टर्म कितना है, फिर एक उससे एक्स्ट्रा n प्लस 1 बाई 2। जैसे आपसे कहा गया 1 से लेके 20 तक सम बताओ, तो लास्ट में क्या आ रहा है 20, इसके आगे क्या आएगा 21 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n का मतलब लास्ट, ये उससे नेक्स्ट बाई 2। इसको डिवाइड कर दो आप, 10 कितना आएगा 210। तो ये कुछ बात थी सम की। इससे पहले बात की है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, सम पता करना सीख लीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स पता करना सीख लीजिए और अर्थमेटिक में निकालना भी सीख लीजिए। और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे थोड़ा उसमें एडवांस वर्जन आपका होगा ईपी का। थैंक यू, हैव ए गुड डे।